हमें कैलकाटा थी प्रेस बीघा दीदी से तो जो भी इस बार हम लोग जीटीए का पहाड़ का समग्र विकास ही पहाड़ की समस्या का समाधान है। अनित थापा बोले मेरा बात हुआ और मेन हम लोगों का जो इश्यूज था अभी तक लैंड राइट इश्यूज इसे गाना अभी ना जाओ छोड़ कर पापा पापा डॉक्टर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं। हम आपके दिल की बात जानते हैं, हम आपके दिल का ख्याल रखते हैं। नेवटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर, जीवन का प्राण स्पंदन। पहाड़ियों के समग्र विकास को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कई बार चर्चा हुई। शुक्रवार सुबह एनजीपी स्टेशन पहुंचने के बाद जीटीए प्रमुख अनित थापा ने पत्रकारों से मुखातिब होकर इस तरह की टिप्पणी की। उल्लेखनीय है कि अनित थापा हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने कोलकाता गए थे। जीटीए की ताकत बढ़ाने समेत पट्टा मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। चर्चा काफी फलदायी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पट्टा का काम शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर पहाड़ियों के अस्थायी राजनीतिक समाधान के बारे में उनकी टिप्पणी, पहाड़ियों का समग्र विकास ही पहाड़ियों का समाधान है। मैं उस लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ। कैलकाटा थी प्रेस बीघा दीदी से तो जो भी इस बार हम लोग जीटीए का स्ट्रेंथनिंग के लिए जीटीए का पॉलिसी के लिए बात करने गया था मुख्यमंत्री के साथ और चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी ऑफिशियली बोले मेरा बात हुआ और मेन हम लोगों का जो इश्यूज था अभी तक लैंड राइट इश्यूज जो टी गार्डन का और काली मुंडिया फंड का और बहुत साल से पुराना डिमांड था जो हम लोगों ने इलेक्शन टाइम में आदमी लोगों को कमेंट किया था कि हम लोग ग्राइंडर दिलाकर छोड़ देंगे। सो इस बार ये इश्यू सक्सेस हो गया और ये पहाड़ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि हम लोगों का मतलब आदमी लोगों का 80% आदमी के पास लैंड का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लैंडलेस डॉक्यूमेंट, लैंड का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो इस बार गवर्नमेंट ने माइंड बनाया कि दे अग्री टू गिव अ लैंड राइट डॉक्यूमेंट्स। सो पहाड़ के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई भी नहीं होगा। मतलब आज से टी गार्डन में सर्विस शुरू होगा और शायद इस सीएम का विजिट जब सिलगुड़ी में होगा उस टाइम ये पट्टा भी मिलेगा उन लोगों को। देखिए परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन मेरा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको भी मालूम नहीं क्या है, जो बोलता है उसको भी मालूम नहीं क्या है। मेरा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है, हिल्स में एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम ठीक होना चाहिए, घर घर में पानी पहुंचना चाहिए, रास्ता ठीक होना चाहिए। मेरा परमानेंट जैसे लैंड राइट इश्यूज ये ठीक होना चाहिए। मेरा परमानेंट पॉल्यूशन ये है। और दूसरा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन जो बोल रहा है उसको भी मालूम नहीं, आप पूछ रहे हैं उसको भी मालूम नहीं। सो वो क्या है हमको भी मालूम नहीं है। वही तो प्रेशर जो उन लोगों का ड्यूटी है वो लोग करना पड़ेगा, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो मैं स्टेट सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सो मैं स्टेट के मतलब साथ रिलेशन बना कर सब चीज़ लाकर आया। जो इश्यू लेकर जो जिस इश्यू में लड़ा वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर वो लोग लेकर आना पड़ेगा। तो मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ। देखिए पंचायती व्यवस्था मैंने लैंड राइट इश्यूज था वो वापस आ गया, घर घर में पानी मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर्स देखिए आगे जा रहा है। मिरिक सब डिवीज़न, मिरिक ब्लॉक सब डिवीज़न, वैसे करसंग सब डिवीज़न हॉस्पिटल दार्जिलिंग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और कालिम्पोंग में जो डीआई फंड का इश्यूज था ये इश्यू सॉर्ट आउट हो रहा है। मैं मेरे इश्यू में लड़ रहा हूँ। अब उन लोगों का इश्यू में मैंने तो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं बोला था। सो जो बोला था आप उन लोगों को पूछिए। देखिए वो तो बच्चा का खिलौना जैसा है, वो बोलने से होगा। जिसने साइन किया वही वापस करेगा बोल रहा है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करके जो एग्रीमेंट होकर एक्ट होकर एक इलेक्शन होकर लड़कर बैठकर फिर दूसरा इलेक्शन में लोग हार कर अभी जीते स्टैप करने से कौन मांगेगा? उन लोगों का धर्म है वो। उन लोगों ने गोरखालैंड के नाम ने वोट मांगा, मैं पहाड़ के सिस्टम के लिए वोट मांगा। सो मैं स्टेट से मिलकर काम कर रहा हूँ। अब वो लोग सेंट्रल में जाकर पूछना पड़ेगा। वो जैसे मेरा काम मैं कर रहा हूँ, अब दैट इज़ देयर ड्यूटी। मैं गोरखालैंड के इश्यू में वोट नहीं लड़ा, मैं सिस्टमेटिक हिल्स के वोट लड़ा। अब उन लोगों ने मांगा, उन लोगों ने प्रॉमिस खाया, उन लोगों ने कसम खाया, वो लोगों का ड्यूटी अभी वो सेंट्रल से अगर पूछे। गोरखालैंड तो स्टेट नहीं देगा, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। पंचायत इलेक्शन होगा, जब वेस्ट बंगाल का पंचायत इलेक्शन होगा तब पहाड़ में भी होगा, एक ही साथ होगा।